गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं धीरज कुमार आज तुम्हें कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 6 क्लास 6 विषय कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम का आज हम इस चैप्टर का पुनः अभ्यास यानी कि रिवीजन वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा हाफरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक में आने वाला चैप्टर है। तो इसका हम क्या करते हैं, पुनः अभ्यास रिवीजन वर्क। तो बच्चों इसमें जो है पहला हमारा जो है टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम के भाग, यानी कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हो गए हमारे, पहला हो गया बच्चों CPU ने, पहला भाग हो गया हमारा इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। दूसरा हो गया आउटपुट। और तीसरा हो गया CPU। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट में बच्चों हमारे क्या क्या आते हैं। इनपुट में आता है जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है, स्कैनर होता है, कैश मेमोरी होता है, ये क्या होता है हमारे इनपुट। ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट होते क्या हैं, इनपुट तो इनपुट होते हैं कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये क्या होते हैं हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट वे होते हैं जिनके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होता है, कोई ना कोई रिजल्ट प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। आउटपुट में जैसे हमारा हो गया बच्चों पहला डेस्कटॉप हो गया। क्या हो गया, डेस्कटॉप नहीं सॉरी, क्या हो गया पहला मॉनिटर। दूसरा हो गया स्पीकर और तीसरा हो गया प्रिंटर। इनके द्वारा हमें क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। मॉनिटर पे क्या होता है, मॉनिटर जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो मॉनिटर पर हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट के रूप में दिखाता है मॉनिटर। जैसे कि वीडियोस हो गए, पिक्चर हो गई, ये क्या होता है मॉनिटर हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर के द्वारा हमें जो साउंड सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है, वो किसके माध्यम से सुनाई देती है, वो स्पीकर के माध्यम से। वो हमारे लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया। मतलब क्या हो गया, हमें स्पीकर जो है वो रिजल्ट दे रहा है आउटपुट के रूप में। प्रिंटर के द्वारा क्या होता है, प्रिंटर के द्वारा जो हार्ड कॉपी निकल के आती है वो क्या कहलाती है, वो आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट। हार्ड कॉपी जो निकल के आती है प्रिंटर से लिखा हुआ जो होता है वो हमें क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या होता है, आउटपुट कहलाता है वो। तो तीसरा है हमारा CPU। तो CPU क्या हो गया, CPU क्या होता है, CPU होता है CPU की फुल फॉर्म जो होती है, पूर्ण नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, पूरे जो हमारा कंप्यूटर होता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है, CPU ही करता है। CPU के द्वारा ही क्या होता है, पूरा कंप्यूटर जो है हमारा प्रोसेस होता है, चलता है। तो इसे क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो बच्चों ये तो होगा कंप्यूटर सिस्टम के भाग। अगला है हमारा इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट तो मैंने बता ही दिया। इनपुट क्या होते हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस हैं। और आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं जिनके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे आउटपुट कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये तो मैंने बता दिया। इसी प्रकार अगला टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी के विभिन्न प्रकार। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में जो डाटा भरा जाता है उसके लिए कंप्यूटर में स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। उस स्पेस को भरने के लिए हमें मेमोरी का प्रयोग करना पड़ता है। तो मेमोरी हमारे कौन कौन सी है, दो मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के विभिन्न प्रकार के बारे में जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, बच्चों ये एक इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है, एक इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी
एक इंटरनल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे हम बांट सकते हैं बच्चों, पहला होता है हमारा रैम। क्या होता है? रैम। और रोम। रोम क्या होता है? रोम। चार्ट के माध्यम से समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इसके चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये होती है रोम। क्या होती है? रोम। इसे हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है हमारी। एक होती है पी रोम। क्या होती है? पी रोम। और दूसरी होती है ईपी रोम। क्या होती है? ईपी रोम। तो बच्चों पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसमें जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं इस मेमोरी में, सारे प्रोग्राम क्या होते हैं? सेव होते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसी का दूसरा प्रकार होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके द्वारा क्या होता है? इसमें जो प्रोग्राम हमारे सेव होते हैं, जो स्टोर होते हैं, उनको मतलब साफ करने का कार्य क्या था? इरेजेबल मेमोरी में होता है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हो गए। अगला है, अब इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या है? लाइट पेन मैंने बताया था आपको क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस। क्या है लाइट पेन? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हम कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किस पर किया जाता है? जो हमारे चेक होते हैं, चेक पर जो नंबर पड़े हुए होते हैं वो लाइट पेन से ही पड़े होते हैं। क्या होता है? लाइट पेन का ही प्रयोग होता है उसमें। तो लाइट पेन क्या है? कि इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। कागज पर प्रयोग कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। तो लाइट पेन क्या हो गया हमारा बच्चों? लाइट पेन हो गया, यह है एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किस पे करते हैं? जो हमारे चेक होते हैं, चेक मिलते हैं हमें बैंक से, जो चेक के नीचे नंबर जो पड़े हुए होते हैं वो इससे किससे डाले जाते हैं? लाइट पेन से। तो इसी क्रम में अगला टॉपिक है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है बच्चों? ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी का ही भाग है। क्या है? प्राइमरी मेमोरी का भाग। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा ये है उच्च गति की मेमोरी। इसका प्रयोग डाटा जो होता है, डाटा की प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा की प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कैश मेमोरी का प्रयोग किया। डाटा जो होता है, डाटा की प्रोसेस जो होती है, क्या होता है? उसकी गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का प्रयोग। यह एक छोटी व उच्च गति की मेमोरी होती है। उच्च गति की मेमोरी होती है। इसका प्रयोग डाटा की प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग
डाटा की प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए। गति बढ़ाने के लिए किया जाता है, प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए किसका, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो इसमें जो टॉपिक थे वो मैंने टॉपिक समझा दिए हैं। अब कुछ फुल फॉर्म दे रखी हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ मैं। जैसे बच्चों पहली दे रखी है हमारे पास FDD। इसका पूर्ण नाम क्या है FDD का? FDD, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे अर्धवार्षिक एग्जाम जो होंगे उसमें आएंगी ये फुल फॉर्म। इसमें बच्चों हमारे अर्धवार्षिक में जो चैप्टर आएंगे वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक के चैप्टर जो आएंगे, जो मैंने आपको पूर्ण करवा दिए हैं। इसमें इनका रिवीजन वर्क रह गया, वो मैं करवा रहा हूँ पहला चैप्टर का। तो पहला क्या होगा FDD। FDD की फुल फॉर्म क्या होगी? फ्लॉपी, FLOPPY, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगली है ALU। ALU इसकी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ARITHMETIC मैटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरी है हमारी MU। क्या है? MU। MU की होगी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। तीसरी हमारी CU, सॉरी चौथी है CU। CU की होगी कंट्रोल यूनिट। चौथी है, पांचवी है सॉरी रोम। रोम की होगी रीड ओनली मेमोरी। अगली है हमारी PROM। अगली है PROM। PROM की होगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगली है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों इसके बाद है हमारी MICR। मैग्नेटिक MAGNETIC मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सी
अगली है OCR बच्चों OCR की होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बच्चों ये आपकी फुल फॉर्म पूरी हुई। मैं आशा करता हूँ ये आपको जो मैंने रिवीजन वर्क करवाया वो आपको समझ में आया हो। इसे क्या करना है आपको, इसकी PDF मैंने आपको पहले भी भिजवा दी थी पहले चैप्टर की, तो आपको क्या करना है इसे एक बार और लर्न और करना है। धन्यवाद।